इसको बाहर फेंको। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप और मैं राज्य देख लें लेकिन हासिल ना करें? ओ, क्या लगता है? परमेश्वर का राज्य देख तो लें लेकिन हासिल ना हो। चलिए ये देखना समझाता हूं मैं। देखना क्या है, राज्य देखना क्या होता है? मेरे बच्चों की शादी हो गई, प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे बेटे की नौकरी लग गई, प्रभु आपको धन्यवाद। मेरे पास बच्चे नहीं थे, प्रभु बच्चे हो गए, परमेश्वर आपका धन्यवाद। सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे घर में कोई घटी नहीं, प्रभु आपको धन्यवाद। मेरा सारा कर्जा उतर गया, प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे पास एक एक नहीं, दो दो तीन तीन गाड़ी हो गई, प्रभु आपका धन्यवाद। एक दुकान नहीं, चार चार दुकान हो गई, प्रभु आपका धन्यवाद। आप राज्य देख रहे हैं, यीशु है आपके जीवन में, इसलिए काम हो रहे हैं। राज्य देख रहे हैं, हाँ कौन कौन समझ रहे? क्योंकि आपने प्रार्थना उसी के नाम से की। अब राज्य देख रहे, यीशु के नाम से बहुत कुछ होता है। एक व्यक्ति कई बार विश्वास भी नहीं करते, लेकिन यीशु का नाम लेंगे काम हो जाएगा। एक व्यक्ति था पास्टर विश्वनाथन, पहले पास्टर नहीं थे वो, मैंने उसकी टेस्टमनी दिखाई थी एक बार। पास्टर विश्वनाथन जो थे वो पहले चर्च के लोगों को सताने जाते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे वहां पर, वे लोग कहीं चले गए थे, तो उन्होंने सोचा कि इनका सारा मैं स्टेज का सब तमान वमान सब तोड़ फोड़ दूंगा ताकि इनकी मीटिंग ना हो। लेकिन हुआ ये कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन वो किसी घर में थे, वहां पर एक लड़का था जिसको पोलियो की बीमारी थी, जिसके हाथ पैर टेढ़े थे। उसके मम्मी पापा ने, बच्चों के मम्मी पापा ने सोचा कि यही पास्टर है, तो उसने उनसे कहा आप प्लीज प्रार्थना कर दीजिए ना। अब विश्वनाथन कहता है यार मैं क्या करूं, मैं तो कलीसिया के लोगों को सताने, मैं तो कलीसिया तोड़ने आया हूं, ये तो मेरे से क्या कह रही है। तब तो उसके मन में देखो परमेश्वर कैसे काम करता, देखो अद्भुत है परमेश्वर। उसने सोचा यार करके देखता हूं। मैंने मीटिंग में देखा है वो बहुत बोलते हैं यीशु के नाम से ऐसे हो जा, यीशु के नाम से ऐसे हो जा। सच भी होता है कि झूठ होता है? अगर मैं खुद ही कर लेता हूं। वो दिल्ली में पास्टर है, वो अभी भी है, जिंदा है आज भी। उसने क्या किया, यीशु के नाम से चंगा हो जा, बस इतना बोला। टेस्टमनी पता है क्या? उस लड़के के हाथ पांव में से आवाज आने लगी, टक 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 टक। उसके हाथ पर एकदम सीधे हो गए। और ये व्यक्ति विश्वनाथन, इसकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगा। उसी दिन इसने अपने घुटने टेककर परमेश्वर के सामने कहा प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके कलीसिया के लोगों को सताने आया था, लेकिन आप तो सचमुच काम करते हैं। उस दिन वो पास्टर बन गया। हालेलुया। आज एक अच्छी सेवा करता दिल्ली में है। हालेलुया। तो शुभ संदेश पर भी उनकी गवाही है, बहुत अच्छी गवाही है। पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जब आप विश्वास भी नहीं करेंगे यीशु के नाम से तो काम तब भी हो जाएंगे, क्योंकि आप नाम यीशु मसीह का ले रहे हैं, उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन उनकी बात कर रहा हूं मैं इस समय, जो इतने साल से विश्वासी हैं, इतने साल से जानते हैं, इतने साल से वचन पढ़ा है, इतने वचन मैंने यहां से सिखा दिए, कई पास्टरों को ला के सिखा दिया हो, लेकिन फिर भी वो बदलाव नहीं है। धार्मिकता के कपड़े अभी भी नहीं पहने हैं। का मीनिंग, जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा। सब तैयार हो जाइए इस व्यक्ति के लिए। तो हो सकता है आप राज्य देख पाए, हो सकता है आप राज्य देख पा रहे हैं अभी जो चल रहा है पृथ्वी पर ना, काम बन रहे हैं, अच्छी बात है, नौकरी बढ़िया चल रही है, अच्छी बात है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन लाइफ मसीह के अनुसार नहीं जी रहे। यीशु मसीह कहेगा एक दिन गेट आउट, जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो व्यक्ति विश्वासी नहीं है एक्चुअली। मैं पिछले संडे सिखा रहा था आपको अपना तेल मत बांटो। अपना तेल मत बांटो का मीनिंग,
अन्य जातियों के साथ या उस व्यक्ति के साथ जो वैसा रिश्ते में नहीं रहता परमेश्वर के, उसकी संगति छोड़ो। उसे 1 से 2 बार समझाओ, नहीं समझता तो उसको महसूल लेने वाला समझो, लेकिन अपने जीवन पे ध्यान दो कि मेरा तेल तो खत्म नहीं हो रहा है, कहीं मेरा मशाल या मेरी कुप्पी सूखती तो नहीं जा रही है, कहीं मैं उसके जैसा तो नहीं बन रहा हूं। जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं जो चर्च के खिलाफ है, जो वचन के खिलाफ है, और आपके अंदर भले तेल भरा हो, उससे 1 महीना बात कर लो, आपका तेल ना सुखा दे तो आपको निचोड़ देगा पूरा, क्योंकि आप चुगलियों में रहने लगे हो। बाइबल कहती है चुगलखोर स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। कौन कौन चुगलखोर है? यहाँ की बात वहां की बात, और फिर अंत में थोड़ी देर के लिए उसको शायद ठंडक मिलती है, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं, वो इसीलिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, और जिसकी आंख हो परमेश्वर का राज्य देख पा रहे हैं आप? कौन कौन देख पा रहा है अपने जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है कि नहीं? वो परमेश्वर का राज्य आप देख रहे हैं, लेकिन उसके जैसा जीवन नहीं जिएंगे, उससे हासिल नहीं कर पाएंगे। बलवंत हासिल करेंगे। बलवंत कौन है? जो दुनिया की परिस्थितियों पर जय पाता हुआ, दुख मुसीबत में भी दुआ करने वाला, उस पर जय हासिल करने वाला बलवंत है, वही उसे हासिल करेगा। बुद्धिमान कुंवारियों की चाहत अपने दूल्हे के लिए उनके चरित्र को दिखाती है। बुद्धिमान कुंवारियों की चाहत उनके दूल्हे के लिए उनके चरित्र को दिखाती है, यानी कि उनके चरित्र में अपने दूल्हे से मिलने की जो ललक थी वो उन्हें बुद्धिमान बनाती है। किस किस में है वो? किस किस में है वो? तो जिसने चाहत या गंभीरता नहीं दिखाई, जो इस समय में गंभीर नहीं रहता, जिसके अंदर यीशु मसीह के प्रति प्रेम है ही नहीं, उनके साथ क्या होगा? वही होगा जो उस व्यक्ति के साथ हुआ जो बिना कपड़ा पहने उस विवाह में आ गया। आप पास्टर विश्वकर्मा की तरह हो सकते हैं, बड़े बड़े काम करने वाले यीशु के नाम में। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम करते हैं यीशु के नाम। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं। अगर जीवन गंदा जीते हैं, यीशु को वैसा जीवन में लेते नहीं जैसा होना चाहिए। कि मेरा हमेशा एक स्टेटमेंट है, जो विश्वास करता है वो विश्वास के योग्य चाल भी चलता है। जो विश्वास करता है यीशु पर, वो विश्वास के योग्य चाल भी चलता है, मतलब मसीह के अनुसार चलता भी है। मुझे वो व्यक्ति बार बार याद आता है जो विवाह में आ तो गया, खुश बहुत होगा ना, अरे मैं कहाँ आया हूं? राजा की शादी, मुझे आज क्या मिलेगा? बढ़िया बढ़िया खाने को। लेकिन उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था। उसके व्यवहार में, लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं था। क्या आपके व्यवहार में बदलाव है? यीशु मसीह में आने के बाद क्या आपके चरित्र में बदलाव आया है? क्या आपका बोलचाल चेंज हुआ है? क्या आपकी आदतें चेंज हुई हैं? क्या आपका रहन सहन चेंज हुआ है? क्या आप मसीह के साथ बढ़ रहे हैं? क्या आप उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या आप उसके वचन में बढ़ रहे हैं? अगर ये नहीं हो रहा है तो मेरा कहना है कि आप सिर्फ चमत्कार देखकर खुश हो रहे हैं बस। लेकिन जिस दिन राजा आएगा, उस दिन उसकी नजर किस पे पड़ेगी? सब साफ कपड़े पहन के घूम रहे हैं शादी के माहौल में, लेकिन एक है जिसने गंदा पहना, नजर किस पे पड़ेगी? इस गंदे पे। तो राजा पास आएगा, राजा पूछेगा जरूर, तेरा विवाह का कपड़ा
कहाँ है? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दूंगा मैं? क्या ये सीरियस है? कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? मैं राज्य देख रहा हूं, राज्य हासिल होगा या नहीं, ये राज्य के नियम के ऊपर आधारित है। और राज्य का नियम क्या है? यीशु को पहन लो, उसकी धार्मिकता पहन लो, उसके अनुसार चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उससे प्यार करो, उसके निर्देशों को मानो। यही चीजें मुझे वहां ले जाए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।